मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? ज्येष्ठ भ्राताश्री, यदि सत्य ही आप हम पर प्रसन्न हैं, तो शीघ्र ही हमारी बहन देवी यमुना को अपने दर्शनों से धन्य करें। हाँ भ्राताश्री, बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। बहन यमुना का संदेश सुनाकर तुम दोनों ने मेरे हृदय को आनंद से और भर दिया है। तुम दोनों का कल्याण हो। चित्रगुप्त जी, आज्ञा स्वामी। मेरे लौटने तक यम नियमों का नियम पूर्वक पालन कीजिएगा। मैं बहन यमुना से भेंट कर शीघ्र ही हम लोग लौटूंगा। जो आज्ञा स्वामी। मैं यम भैया से मिलने की आतुर हूँ। क्या अश्विनी कुमारों ने यम भैया तक मेरा संदेश नहीं पहुँचाया? क्या अश्विनी कुमारों की दिव्य शक्ति यमलोक तक पहुँचने में सक्षम नहीं हुई? क्या भैया यम मेरा संदेश सुनकर भी मुझे दर्शन देने के इच्छुक नहीं है? बहन यमुना, उद्विग्न ना हो। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं यमलोक की एक समस्या सुलझाकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप लौट कर आऊंगा। विचलित ना हो बहन यमुना, यम भैया शीघ्र ही आपके समीप आएंगे। परंतु वे आकर लौट क्यों गए? बहन यमुना, आपसे सत्य अज्ञात नहीं है कि प्राणियों के प्राण हरण करते करते यम भैया का स्वभाव बहुत क्रूर हो गया था। श्री हरि कृपा से प्राप्त दिव्य अमृत का पान करवाकर हमने उनके हृदय में दया और करुणा को जागृत कर दिया है। बहन, अब जब यमदूत किसी प्राणी के प्राण हरने जाते हैं तो यमलोक के स्वामी यमराज मधुर वचन सुनाकर यमदूतों को शांत रहने का परामर्श देते हैं। इसी कारण उन्हें एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिल पाता, किंतु वे आपसे भेंट करने शीघ्र पधारेंगे। आप निश्चिंत रहें। प्रणाम। अब भैया यमदेव की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। उन्हें अपने कार्य से कभी अवकाश नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि भैया यमदेव की अब मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। अपनी बहन के प्रति उनके प्रेम में दिखावा ही शेष है। अब मुझे अपनी जलधारा में विलीन हो जाना चाहिए। अपने भाई की व्यस्तता के कारण रुष्ट ना हो बहन, हमें क्षमा कर दो। कर्म के बिना जीवन की कोई गति नहीं है बहन, किंतु अब मैं तुम्हारी इच्छा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसी हो बहन? आपकी कृपा से मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है भैया। मुझे ये जानकर हार्दिक आनंद हुआ कि हमारे छोटे भाइयों अश्विनी कुमारों ने आपकी क्रूरता को समाप्त कर दिया है। वास्तव में ये ज्ञात करने के पहले मैं सदा यही सोचकर दुखी रहती थी कि ये प्राणियों के प्राण हरण करने का कैसा क्रूर कर्म आपने अपना लिया है। मैं तो यही सोच रही थी भैया कि अश्विनी कुमारों के अमृत पान के पश्चात भी आपके हृदय की निर्ममता का अंत नहीं हुआ। अपनी निर्ममता और क्रूरता के कारण ही आपके हृदय में आपकी बहन यमुना की कोई स्मृति शेष नहीं बची। बहन यमुना, जो तुम कह रही हो वो अमृत पान के पूर्व परम सत्य था, परंतु अब घोर असत्य है। कहो बहन, इतने दिनों तक तुम्हारे समीप ना आने के प्रायश्चित स्वरूप हम तुम्हें क्या प्रदान करें? अपनी इच्छा निसंकोच कहो बहन, हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। भैया, यदि आप सत्य ही मेरी इच्छा पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट भोजन आपको कराना चाहूंगी।
ज्ञात नहीं भैया, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप ठीक से भोजन कर पाते हो अथवा नहीं। सत्य कहिए भैया, आपने अब तक विवाह किया या नहीं? आपको प्रेम से खिलाने वाला कोई है अथवा नहीं? बहन यमुना, इस विषय में निर्णय मुझे नहीं, विधाता को करना है। आपके विषय में विधाता के इस निर्णय की मुझे भी प्रतीक्षा है। तो चले भैया, यमुना के जल महल में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। अवश्य। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट भोजन। वाह। लो भैया, भोजन के पश्चात इन स्वादिष्ट फलों का सेवन करो। उत्तम, अति उत्तम। मांगो बहन यमुना, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगो। आज तुमने स्नेह पूर्वक भोजन करवा के भाई और बहन के प्रेम का नया आदर्श स्थापित किया है। अपनी बात निसंकोच कहो, कहो बहन। यदि आप इस समय सत्य ही प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि संसार के समस्त भाई बहनों के मध्य सुख, समृद्धि और कल्याण का शुभारंभ हो। मैं कुछ समझा नहीं बहन यमुना, अपनी बात स्पष्ट कहो। भैया, आज कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि है। मेरी इच्छा है कि आज की तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो। तथास्तु। आज के पश्चात कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि को संसार यम द्वितीया के साथ साथ भाई दूज के रूप में भी जानेगा। भैया, ऐसी भी कृपा करें कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए, उसे उसके कष्टों से मुक्ति तथा सुख व समृद्धि प्राप्त हो। तथास्तु। बहन यमुना, जो भाई आज के दिन अपने बहन के घर में भोजन करने के पश्चात उसे वस्त्र तथा आभूषण उपहार स्वरूप देगा, उसे यमराज की प्रसन्नता के कारण स्वप्न में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। किंतु भैया, यदि किसी भाई की छोटी बहन ना हो, तो वो क्या करेगा? वो आपकी कृपा और इस वरदान का लाभ कैसे प्राप्त करेगा? यदि छोटी बहन ना हो, तो वो बड़ी बहन के यहाँ जाए, और यदि बड़ी बहन भी ना हो, तो वो सौतेली बहन के घर जाए। और यदि किसी की सौतेली बहन भी ना हो, तो वो क्या करें? ऐसी स्थिति में पुरुष किसी भी स्त्री को मन, वचन और कर्म से अपनी बहन स्वीकार करे और यम द्वितीया के दिन उस मुंह बोली बहन के घर जाकर भोजन करके उसे उपहार दे। भैया, बहन यमुना, यदि आज के परम पावन दिन किसी पुरुष को अपनी बहन मिले ही ना, तो वो गाय अथवा नदी को अपनी बहन मानकर उसका दूध अथवा जल ग्रहण करे, उसे उपहार दे। यदि ऐसा भी संभव ना हो, तो वो वनश्री को अपनी बहन मानकर वृक्षों के फलों को ग्रहण करे और उपहार स्वरूप वन में एक वृक्षारोपण करे। आप धन्य हैं भैया। आपने आज के महत्वपूर्ण दिन के अनुरूप अनुष्ठान की सारी संभावनाएं स्वयं ही व्यक्त कर दी। अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हर भाई दूज व्रत का पालन स्वयं ही व्यक्त कर दी। अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हर भाई दूज व्रत का पालन अवश्य करेगा। बहन यमुना, यदि आज के दिन कोई भाई इस यम द्वितीया के दिन के महत्व की उपेक्षा करने का दुस्साहस करेगा, तो हमारे क्रोध के कारण उसका जीवन संकट के भयानक भ्रम जाल में उलझ जाएगा। उस पर अकाल मृत्यु का भय सदा मंडराता रहेगा। आप धन्य हैं भैया। ये बंधन लगाकर आपने यम द्वितीया की व्रत और भाई दूज की सफलता निश्चित कर दी। आपकी जय हो। बहन यमुना, निस्संदेह तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है। मैं कुछ समझी नहीं भैया। मेरी व्यस्तता के कारण तुम्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े।